चा संभवत। इंद्रिय संयम उचित आहार और भ्रमण से, उचित शयन और जागरण से संभव होता है। युक्ताहार विहारेण माने उचित आहार और भ्रमण से, युक्त स्वप्नावबोधेन माने उचित शयन और जागरण से। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते। किम युक्तम माने क्या उचित है, किम अयुक्तम माने क्या अनुचित है। इति सदाचारेण अर्थात इसका सदाचार के द्वारा, निर्णेतुम माने निर्णय, शक्यते माने किया जा सकता है। अर्थात किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते, इसका सदाचार से निर्णय किया जा सकता है। इसके बाद अगला पैराग्राफ नंबर 4, ये के अपि पुरुषाः महांता अभवन ते संयमेन सदाचारेणयो उन्नतिम गतः। ये के माने जो कोई भी, महानता माने महान, अभवन माने हुए हैं, ते संयमेन वह संयम से ही, सदाचारेणयो सदाचार के द्वारा, उन्नतिम गता माने उन्नत को प्राप्त हुए हैं। अर्थात इसका अनुवाद देखें, ये के अपि पुरुषाः महांताः अभवन ते संयमेन सदाचारेणयो उन्नतिम गता। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वह संयम और सदाचार के द्वारा ही उन्नत को प्राप्त हुए हैं। यह जनः नियमेन अधीते यथा समयम सेते जागर्ति खादति पिबत च सह निश्चयन अभ्युतम गच्छन्त। यह जना माने जो व्यक्ति नियमेन अधीते माने नियम पूर्वक पढ़ता है, यथा समयम सेते उचित समय पर सोता है, जागता है, खाता है, सह निश्चयन वह निश्चय ही, अभ्युदम गच्छत माने उन्नत को प्राप्त हो जाता है। अर्थात यह जनः नियमेन अधीते, जो व्यक्ति नियम पूर्वक पढ़ता है, यथा समयम सेते उचित समय पर सोता है, जागरति जागता है, खादत खाता है, पिबत चा पीता है, सह निश्चयन अभ्युदम गच्छत वह निश्चय ही उन्नत को प्राप्त हो जाता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेश अपि वर्णिता। सदाचार का महत्व या उसकी महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। इसके बाद आता है श्लोक। श्लोक हम पढ़ेंगे अब। सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालुरन सूयश्च शतम वर्षाणि जीवति आचारा लभते ह्यायुराचारा लभते श्रियम आचारा लभते कीर्तिम आचारः परमम धनम। इस श्लोक का अनुवाद देखेंगे। सर्वलक्षणहीनो अप, सभी शुभ गुणों से रहित होने पर भी यह सदाचारवान नरः, जो व्यक्ति सदाचारी है, जो मनुष्य सदाचारी है, श्रद्धालुरन सुयश, श्रद्धा रखने वाला है तथा किसी से ईर्षा द्वेष नहीं करता, शतम वर्षाण जीवत, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचारा लभते है, आचारा लभते श्रियम, व्यक्ति मनुष्य उत्तम आचरण से दीर्घायु को प्राप्त होता है और अच्छे आचरण के द्वारा ही धन लक्ष्मी को प्राप्त होता है। आचारा लभते कीर्तिम, और उत्तम आचरण से कीर्ति को प्राप्त होता है। आचारः परमम धनम, अतः उत्तम आचरण सदाचार ही श्रेष्ठ धन है, परम धन है। इसके बाद श्लोक नंबर 5 अंतिम पैराग्राफ। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः। अतएव माने इसलिए, सर्वथा माने सभी प्रकार से, रक्षणीय माने रक्षा करनी चाहिए। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीय, इसलिए सदाचार की सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम, महाभारत में सत्य ही कहा गया है। यत अस्माभि सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या, कि हमें सदैव अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयात याति चा चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वम विनष्टम भवत्। धन तो आता है, यात माने जाता है, आयात माने आता है। अर्थात धनम तो आयात याति चा, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वम विनष्टम भवत्, और यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो उसके नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस पाठ का अंतिम श्लोक। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायात याति चा अच्छीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। देखिए, वृत्तम माने होता है चरित्र, यत्नेन माने यत्नपूर्वक, संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए, वित्त माने होता है धन, आयात माने होता है आता है, यात माने होता है जाता है, अच्छीणो माने कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, वित्तता माने धन, क्षीणो माने नष्ट होने पर,
वृत्तस्त माने चरित्र के नष्ट होने पर, हतोहता अर्थात सब कुछ नष्ट हो गया। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायात यात चा, अर्थात हमें चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमायात यात चा, धन तो आता है और चला जाता है। अच्छीणो वित्तता क्षीणो, धन के क्षीण होने पर ये समझना चाहिए कि कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। वृत्तस्तु हतोहता, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। मतलब चरित्र यदि नष्ट हो गया तो समझ लीजिए सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहीं पर आज यह पाठ द्वितीय पाठा संस्कृत खंड का सदाचारा अब यहीं पर संपूर्ण होता है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को तैयारी करने का तरीका हम बार बार प्रत्येक वीडियो में बताया करते हैं, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत कीमती है। आप सभी को समय का सदुपयोग करना होगा, समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी करते रहिए ताकि आपको अच्छी सफलता अपने जीवन में अर्जित हो सके। पढ़ाई करने का, तैयारी करने का वही तरीका आप हमारे वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को 5 बार रिप्ले करेंगे। 3 बार रिप्ले करते हुए ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे। चौथी बार आप जो सुनेंगे रिप्ले करने पर उसको लिखेंगे। पाँचवीं बार जब रिप्ले करेंगे तो आपने जो लिखा है उसको निरीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। आप सभी यदि इस प्रक्रिया से, इस विधि से, इस मेथड के द्वारा तैयारी करेंगे तो ये निश्चित है कि आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। आपको इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है, जो भी बताया गया है, सब कुछ क्रमानुसार तैयार हो जाएगा और आपको अपनी परीक्षा में, अपने भविष्य में, अपने जीवन में सर्वोच्च सफलता हासिल हो जाएगी।